ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जडाणम सम्यक सुप्रभात। आज श्रावण शुक्ल तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और चतुर्थी। दो संदेश हमें आज प्रसारित हुए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले श्रोता का प्रश्न। अज्ञानी जिज्ञासु जीव स्वभाव और विभाव के भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करता है, किंतु स्वभाव को देखे बिना स्वभाव से विभाव कैसे भिन्न होगा। उसका समाधान करते हुए बताया कि यदि पहले से जिज्ञासु जीव ने स्वभाव को देखा हो तब तो भेद ज्ञान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिज्ञासु पहले अनुमान से निर्णय करता है कि यह पर की ओर झुकने का भाव यानी विभाव है और अंदर झुकने वाला वह स्वभाव है। पर उस विभाव में आकुलता है, दुख है और अंतरलक्षी भाव में शांति और सुख है। इस प्रकार वह प्रथम तो अनुमान से स्वभाव को नक्की करता है कि जो अंतरलक्षी पुरुषार्थ है वह स्वभाव है और जो अंतरलक्षी नहीं है, बहिर्लक्षी है, वह विभाव भाव है। ऐसा वह नक्की करता है। तो जब नक्की करता है तभी उसके बाद वह भेद ज्ञान की धारा प्रारंभ होती है। फिर श्रोता ने प्रश्न किया कि भेद ज्ञान करना चाहिए, परंतु भेद ज्ञान करना किस प्रकार कि जिससे ध्यान प्रकट हो। तो उसका समाधान करते हुए बताया कि उसे स्वयं को यथार्थ रुचि होनी चाहिए पहले, तब भेद ज्ञान होता है। अनंत काल से विकल्पों में चला जाता है, परंतु उसकी रुचि यदि यथार्थ हो तो भेद ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान यथार्थ करना चाहिए। अनादि अनंत मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, उससे जो अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है वे क्या है, वह सब अपने को यथार्थ समझना चाहिए। यह सब तो जो विकल्प है वह सब विभाव भाव है और विभाव में से स्वभाव नहीं आता, स्वभाव में से ही स्वभाव आता है। इस प्रकार की बारंबार अभ्यास करने से उसमें एकाग्रता होती है। अन्यथा बिना आत्मा के ध्यान के तो यथार्थ ध्यान भी नहीं होता ही नहीं है। तो इस प्रकार स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, इसका पहले यथार्थ निर्णय होना चाहिए। निर्णय होगा तो ही उसका हमें अनुभव आएगा। देखिए, आज की रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जो चतुर्थी की रत्नकणिका हमें प्राप्त हुई है। इसमें प्रश्न किया है कि प्रथम आत्मानुभव होने से पूर्व अंतिम विकल्प कैसे होता है। उसका समाधान करते हुए बताया कि जहाँ ज्ञायक की ओर परिणति ढल रही होती है वहाँ कौन सा विकल्प अंतिम होता है। ऐसे विकल्प संबंधी कोई नियम नहीं है। भेद ज्ञान की उग्रता, उसकी लगन, उसी की तीव्रता होती है। शब्द द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अभ्यास करें, गहराई से जाएं तो उसके तल में जाकर पहचाने, तो तल में जाकर स्थिर है वो ज्ञायक प्रकट होता है। तो यहाँ पर तल में जाने की बात कैसे समझाई। तल में जाना मतलब किसी की गहराई में उतरने से नहीं है। तल में जाने से मतलब कि गहराई से, एकाग्रता से, सूक्ष्मता से चिंतन करना। यहाँ पर फिर से श्रोता ने प्रश्न किया है कि कषाय और ज्ञान की भिन्नता कैसे होती है, कृपया समझाइए। तो आत्मा जानने वाला ज्ञायक है और कषाय अशांति एवं क्लेश रूप है। कषाय आकुलता रूप है, दुख रूप है, क्लेश रूप है और अशांति रूप है, जबकि ज्ञान शांति रूप है, निराकुल है और जानने वाला है। इस प्रकार दोनों के लक्षणों में भिन्नता जानने से कषाय से पृथक हुआ जा सकता है। उससे जो ज्ञान स्वभाव है वह मैं हूँ, ये कषाय में नहीं हूँ, यह मेरा स्वभाव नहीं है। इसको जानकर ज्ञायक को ग्रहण करना चाहिए और कषाय से अलग होना चाहिए, अर्थात भेद ज्ञान करके ज्ञायक को ग्रहण करना चाहिए। तो इन दोनों दिनों के संदेश का सार क्या निकला
कि मेरा स्वभाव है वो जो ज्ञायक स्वभाव है, मात्र जानना जानना, तो उसको कैसे समझना। तो मैं मात्र जानने वाला हूँ, ना मैं क्रोध मान माया कषाय करने वाला हूँ, ना मैं ही परद्रव्य को भोग करने वाला हूँ। तो मैं परद्रव्य का भोक्ता करता नहीं हूँ, एकमात्र उनको जानने वाला है। ये जो परद्रव्य संबंधी मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये मेरे आत्मा के विकारी भाव है। आत्मा में विकारी भाव उत्पन्न नहीं होते। क्रोधादि के परिणाम शरीर में बाहर बाहर में उत्पन्न होते हैं। जब आत्मा शरीर से एकत्व करने लगता है तब ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि शरीर से एकत्व किया तो उससे संबंधित 9 कर्मादिक से भी एकत्व होता है। तो जब इस प्रकार से आत्मा विभाव रूप परिणमन करता है तभी जाकर यहाँ पर विभाव भाव प्रकट होते हैं, जो जिसे मोह राग द्वेषादि भाव ये सब तब उत्पन्न होते हैं। तो हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? एकमात्र बहिर्मुख दृष्टि को अंतर्मुख करना है। जो बाहर 5 इंद्रिय के विषय कषायों में हमारा विकल्प चलता है उसे वहाँ से हटाकर एकमात्र अपने आत्मा पर केंद्रित करना, भेद ज्ञान करना, आत्मा का अनुभव करना। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।